नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 3 गौ दोहनम। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसके क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन आंसरों को याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, हमको एक शब्द में उत्तर देना है। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्मः। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर। उमायाः पितामहीन कति सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते स्मः। उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 63 यानी कि 300 लीटर दूध की। कुंभकार है घटान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़ों की रचना किमर्थम किस लिए करता है? जीविका हेतु यानी कि आजीविका चलाने के लिए। कानी चंदनस्य जिह्वालुलुप्तां वर्धन्ते स्मः। कौन चंदन की जीव के लालच को बढ़ा रहे थे? मोदकानी यानी कि लड्डू। नंदिन्यः पाद प्रहारहि कः रक्त रंजित अभवत। नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन रक्त रंजित हुआ? चंदन, चंदन। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतम धेनु कथम एकुरुतम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय के साथ क्या किया? मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतम दुग्धम दोहन विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव एकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक तो दुग्ध दोहन को छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही की। काल है कस्य रसम पवती, काल है समय किसका रस पीता है? काल है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पवती। लेन देन का कार्य और जो करने योग्य कार्य हैं, जो इनको शीघ्रता से नहीं करता है, कालः रसम पिबती, समय उसका रस पीता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़ों के मूल्यों के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है, तब कुम्हार क्या कहता है? घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति। पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अम्पि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुमको किसी भी प्रकार से आभूषण विहीन नहीं करना चाहता। यथा अभिलाषतान घटान नयतु, जितनी तुम्हारी इच्छा हो घड़े ले जाइए। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके घड़ों का मूल्य दे देना। मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनु ताड़स्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देख करके गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? मल्लिका दृष्ट्वा, मल्लिका ने देखा कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, कि 1 महीने तक गाय के दुग्ध का दोहन नहीं किया है। अतः सा पीड़ा अनुभवती, अतः वह इसलिए पीड़ा का अनुभव कर रही है। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत, महीने भर गाय के दुग्ध दोहन न करने का क्या कारण था? मासांते 30 सेटकम सेटकम इतम दुग्धम विक्रिय धनिक भवितुम, 1 महीने के बाद 300 लीटर दूध को बेच करके धनिक, धनवान हो जाऊंगा। चंदन मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम, यही सोच करके चंदन ने 1 महीने तक दुग्ध दोहन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राई गच्छति स्म, मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा पर जा रही थी, तो सखी भी के स्थान पर आ जाएगा का भी, कि मल्लिका का भी किसके साथ धर्म यात्रा के लिए जा रही थी?
बाद में आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको क्वेश्चन मार्क का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चन्दनः दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वे प्रातराशस्य प्रबन्धम् अकरोत्। चंदन ने दूध दोहन करके सुबह के नाश्ते का प्रबंधन अकरोत् किया। चंदन ने दुग्ध दोहन करके स्व प्रातराशस्य के स्थान पर आ जाएगा कस्य, किसका प्रबंधन किया। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि लड्डू पूजा के लिए रचितानि आसन बनाए गए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा कानी, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। मल्लिका स्वे पतिम चतुर्थम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती थी। तो मल्लिका अपने पति को चतुर्थम के स्थान पर आ जाएगा कीदृशम, कैसा मानती थी। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी ने पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित करा, या नंदिनी ने पैरों से मार करके चंदन को खून से लथपथ कर दिया। तो नंदिनी के स्थान पर आ जाएगा कहा, किसने पैरों से मार करके चंदन को रक्त रंजित कर दिया। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषाया सहायता भावार्थी रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो शब्द दिए गए हैं हमको रिक्त स्थानों में भरने हैं। यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथं प्रति धर्मयात्रायाः विषये जानाति। यदा, जब चंदन ने अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जाना, तदा तब सह क्रोधित ने भवति, वह क्रोधित नहीं हुआ। यत कि तस्या पत्नी, उसकी पत्नी, तम गृह व्यवस्थायै कथयित्वा, उसको घर की व्यवस्था के लिए कहकर सखीभी सह भ्रमणाय गच्छति, सखियों के साथ घूमने के लिए जा रही है। अपितु तस्या यात्रायाः कृते मंगल कामनाम कुर्वन् कथयति। अपितु लेकिन उसने उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना के लिए कथयति कहा, यत कि तव मार्ग शिवः, अर्थात कल्याणकारी भवन्तु, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों। मार्गे कदाचित प्लस अपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पाद्यते। रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति, इसी से सिद्ध होता है, यत कि चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। चंदन नारी की स्वतंत्रता का समर्थक आसीत था। क्वेश्चन नंबर 5, घटनाक्रम अनुसारम लिखत। हमको ये वाक्य घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। सबसे पहले आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। सा सखी भी सह तीर्थयात्राई काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। सहा, वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ के मंदिर जाती है। उमा मासान्ते उत्सव अर्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा 1 महीने के बाद उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थयात्रा समाप्त करके घर को प्रति आगच्छति, वापस आती है। उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्या कुरुत। उभौ, दोनों नंदिनी की सभी विधि विधान से सेवा करते हैं। चंदनः उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुं मासपर्यन्तः दोहनं न करोति। चंदन ने उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने तक दुग्ध का दोहन नहीं किया। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पाद्यं प्रहरति। उत्सव के दिन जब गाय के दुग्ध का दोहन करने का प्रयत्न किया, तभी नंदिनी ने पैर से प्रहार किया।
कार्याणि समय करणीयानि इति चंदनः नंदिन्यः पादप्रहारेण अवगच्छति। जो कार्य जिस समय करने चाहिए उसी समय करने चाहिए। यह चंदन को नंदिनी के पैर के प्रहार से अवगच्छति। यह उसने नंदिनी के पैर के प्रहार से जाना। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं किसने किसके लिए कहे हैं यह हमको बताना है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद प्रसादम। हे स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद चखिए। यह किसने कहा था? मल्लिका ने। किससे? चंदन से। धन्यवाद मातुल याम्यः अधुना। हे मामा जी आपका धन्यवाद, अब मैं जाती हूँ। यह किसने कहा था? उमा ने। किससे? चंदन से। त्रिशतसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा, भविष्य व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। यह किसने कहा था? चंदन ने। किससे? उमा से। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते ही। मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। यह कहा था चंदन ने। किससे? देवेशम प्रति। देवेश यानी कि उस कुम्हार से। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। यह देवेश यानी कि उस कुम्हार ने मल्लिका से कहा। देवी, हे देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। मया अपि ज्ञातम मैंने भी जान लिया है, यत कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितम हमने बिल्कुल ही अनुचित बिल्कुल ही गलत कार्य किया है। यह चंदन ने कहा था मल्लिकां प्रति, मल्लिका से। क्वेश्चन नंबर 7, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि संधि छेदम व कुरुत। हमको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। शिवः स्तिः, शिवः प्लस तिः। मनः हरः, मनोहरः। सप्तः हान्ति, सप्तः प्लस अन्ते। नेच्छामि, ने प्लस इच्छामि। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य व लिखत। हमको इनकी प्रकृति प्रत्यय बताने हैं, यानी कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। करणीयम, इसमें क्रिय धातु अनियर प्रत्यय। वि उपसर्ग क्रिय धातु लेप प्रत्यय। जहाँ पर भी आपको शुरुआत में उपसर्ग दिखाई दे वहाँ पर आपका लेप प्रत्यय होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विक्रिय पठितम, पठ धातु कतः प्रत्यय। ताड़्य प्लस कत्वा, ताड़यित्वः। दोग्धुम, दुह प्लस तुमुन। यदि आपको प्रत्यय नहीं आते हैं तो मैंने अपने चैनल पर प्रत्यय की वीडियो बना करके डाली हुई है। बहुत ही सरल तरीके से प्रत्यय कराए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चनों को याद करने का एक बेहतर तरीका। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ करके संस्कृत को पढ़ना है। जब हम सुबह जल्दी उठकर संस्कृत को पढ़ते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है, हमारे घर का वातावरण शांत होता है, हमको संस्कृत बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। और संस्कृत के क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको आप लिख करके याद करें। यदि आप इनको बोल करके याद करते हो तो आप इनको 10 बार याद करोगे तब आपको एक आंसर याद होगा। और आप इनको जब लिख करके याद करते हो तो 2-3 बार आप इनको लिखोगे तभी आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगी। संस्कृत को हम बोल आसानी से फिर भी सकते हैं पर हम इनको लिख नहीं सकते। आप इनको एग्ज़ाम में याद करके जाते हो पर वहाँ पर अच्छे से लिख नहीं पाते हो। इसका कारण यही होता है कि आप इनको लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो 1 बार 2 बार 3 बार इनको लिख करके याद कर लें। आप खुद देखना आपको बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों के आंसर, बड़े से बड़े आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।